हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन कुमार और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आया हूं। जो देखिए, जिस प्रश्न को बच्चे देखकर परीक्षा में इधर उधर सोच में पड़ जाते हैं, इधर ताक झाँक करने लगते हैं कि भाई भाई तुम बताओ, भाई तुम बताओ, या दूसरे पर डिपेंड कर जाते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नहीं बनता है, अगला प्रश्न देखते हैं। और इतना ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त है कि आज के बाद से आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, इसको देखें मैं कितना आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिक तरीके से आपको इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए बस लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें। पहले मैं आपको ट्रिक ही बता देता हूँ। पहले मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, और ट्रिक क्या है पहले इसको अच्छी तरह से समझे आप। यहाँ देखिए, देख रहे हैं आप लोग कि ट्रिक में लिखा है कि जब प्रश्न में त्रिज्या दिया गया हो, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा। जब प्रश्न में त्रिज्या दिया हो, इसके कहने का मतलब है जब प्रश्न में त्रिज्या का अनुपात, जब प्रश्न में त्रिज्या दिया गया हो, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, और आपसे व्यास किसके बारे में, व्यास के बारे में या परिधि के बारे में, यानी कि जब किसी प्रश्न में त्रिज्या दिया हो और आपसे व्यास का अनुपात या परिधि का अनुपात पूछे, तो क्या करना है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, जो पूछेगा वही आपका आंसर होगा। देखिए कितना आसान तरीका है, और ऐसे प्रश्न को बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं। भागना नहीं है, ये सारा प्रश्न मैं जितना भी वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, ये आने वाले प्रश्न होंगे वो, या फिर पीछे जो वीडियो हमने बनाया है, सब का सब बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और भी सब मैजिक तरीके से बताया हूँ, जादू ट्रिक से, एकदम धमाकेदार ट्रिक के साथ सारा वीडियो शूट किया हूँ। आपको कंसेप्ट भी बताएंगे दोस्तों, बस पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दें, उसके बाद सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। 2 नंबर वाला प्रश्न बताएंगे, और सारा VVI क्वेश्चन, एकदम आधारित प्रश्न, बिल्कुल जाकर इस चीज़ को इतना बढ़िया से बताएंगे कि आप लोग भी दंग रह जाएंगे। आपको मेरा टारगेट यही है कि आप 99% मैथ में नंबर लेकर आए, बस यही चाहते हैं। मेरे संस्था से भी बच्चे बहुत सारे हैं जो हर साल 99, 98, 97 मैथ्स में लेकर आते हैं। जिनका पहले से ही बेस कमज़ोर है तो वो तो कभी मैथ्स बना ही नहीं पाएंगे। जिनके पास अच्छी पकड़ है, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव, लौसम मौसम, परिमेयकरण करना, हर परिमेयकरण करना, या सूत्र भी पकड़ हो, तो वो तो मैथ बना लेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैसे बच्चे जिनको इस सब जानकारी नहीं है ना, वो फेल हो जाते हैं, वहीं बहुत परेशानी उनको होती है। कुछ भी बताओ, कोई भी ट्रिक दो, उनसे तो बनता ही नहीं। उनको लगता है कि क्या सर बताएं, ऐसे बाउंस बॉल की तरह उड़ जाता है दोस्तों, है कि नहीं। आइए मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, एक प्रश्न को फिर मैंने कहा था एक पर और अपनी बातों को रखता हूँ, ठीक है। जब प्रश्न में त्रिज्या दिया हो, जब प्रश्न में त्रिज्या दिया हो और व्यास और परिधि पूछ दिया जाए, यानी कि व्यास का अनुपात पूछा जाए, परिधि का अनुपात पूछा जाए, तो बिल्कुल वही आंसर होता है। वही आंसर का कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिए, मैं बताता हूँ। कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, एक कोई वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। आप इसका मतलब नहीं समझते हैं, मैं बताता हूँ आपसे कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या को 2 गुना, यानी कि 2 गुना का मतलब हुआ 1:2, 3 गुना का मतलब हुआ 1:3, 4 गुना का मतलब हुआ 1:4, 5 गुना का मतलब हुआ 1:5, 6 गुना का मतलब हुआ 1:6, यानी कि जो पूछे बस 1 से रख के बना ले, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। 2 गुनी कर दी जाए, इसका मतलब कितना लेंगे हम दोस्तों, 1:2, ठीक है। अगर कोई रखता है 4, तो 4 का 2 गुना कितना जाएगा, 8।
कट करते हो उतना ही आएगा 1:2। और कोई कहता सर हम 5 ले लें, तो बिल्कुल ले लो बाबू, लेकिन 5 लेगा तो 2 गुना करेगा तो 10 होगा, फिर 5 से कम 5, 5 15 10, यानी कि हर हाल में 1:2 ही आएगा। तो आप इतना दिमाग मत खर्च करें, बस इतना रखें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी, 2 गुनी करने का मतलब हुआ, याद रखेंगे 1:2, 3 गुना कहता है यहाँ पर तो मैं 1:3 लेता, 4 गुना कहता तो 1:4 लेता, 5 गुना कहता तो 1:5 लेता, जो पूछे वही ले लेते दोस्तों, कुछ नहीं। अब आइए देखते हैं, तो पूछ रहा व्यासों का अनुपात, यहाँ पूछा गया व्यासों का अनुपात, तो मैंने अभी बताया ज़बरदस्त ट्रिक कि जो आपसे पूछे, व्यास पूछे या परिधि पूछे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। 1:2 आपका आंसर हुआ, कुछ करना नहीं है, बस 1:2 आपका आंसर हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 2 में, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, अभी मैंने बताया 3 गुना का अर्थ कितना हुआ, 1:3। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए, इसका मतलब हुआ 1:3। यहाँ मैंने 1:3 ले लिया, और परिधि का अनुपात पूछा गया है, तो परिधि का अनुपात पूछा गया है या व्यास का अनुपात पूछा गया है, जो यहाँ त्रिज्या का अनुपात बनेगा वही आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ ट्रिक लिख दिया है, कंसेप्ट भी बता देता, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले इसी को सीखें, इसी को बार बार प्रयास करें, जो बातें हैं या इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट कर लें। कंसेप्ट तो बाद में पढ़ाऊँगा ही, पहले इसको बढ़िया से पढ़ लें ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। बस देखिए आजकल तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे, 100 प्रश्न आ रहा है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है जो काफ़ी एडवांस है, जो बच्चों से बन नहीं पाता है, जो पढ़े ही नहीं रहते हैं, किसी संस्था में पढ़ाया नहीं गया जाता है, और पढ़ाया भी गया रहता तो बच्चे देखकर क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, कहते बाप रे बाप कितना भारी सवाल पूछा गया, हम तो पढ़े ही नहीं सर, पढ़ाए नहीं। खैर छोड़िए, मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। आगे देखिए, एक और प्रश्न आपके सामने लाया हूँ, इस तरह का प्रश्न, यदि किसी वृत्त की परिधि, एक परिधि क्या है 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाता है, मतलब इसका हुआ पहले 2 पाई था, अब कितना हो गया 4 पाई, पहले 2 था अब बढ़कर कितना हुआ 4, पहले कितना था 2 अब बढ़कर कितना हुआ 4, पहले 2 था अब हुआ है 4। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा। चलिए आंसर बताने से पहले आपको हम ट्रिक दे दें। यहाँ पे ट्रिक हमने लिखा है, ट्रिक क्या है, कुछ करना ही नहीं, क्षेत्रफल पूछा रहता ना तो यहाँ पे बस स्क्वायर कर देते, हम बस स्क्वायर कर देते यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 चौका 16 पाई स्क्वायर हो जाता। देखिए काट दीजिए, 4 कम 4, 4 चौको 16, यानी कि 1:4 इसका आंसर होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ट्रिक क्या है, मेरे पास ट्रिक मैंने बनाया है। देखिए अगर मैं कहूँ ना, यदि किसी वृत्त की परिधि, अगर यहाँ परिधि कर रहा है 1 से बढ़कर 2 हो जाता है, 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल कभी भी पूछेगा ना दोस्तों, तो आपको बस स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अगर व्यास दिया हो, परिधि दिया हो और उनका क्षेत्रफल पूछ दिया हो तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस दिए गए संख्याओं के अनुपात को, सॉरी त्रिज्याओं के अनुपात को, परिधियों के अनुपात को वर्ग कर देते हैं यार, कुछ करना ही नहीं है। यानी देखिए यहाँ पे व्यास था 2, सॉरी परिधि था 2 पाई, अब उसे बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया है, तो क्षेत्रफल पूछा गया है। चाहे व्यास बढ़ाया गया हो, चाहे परिधि बढ़ाया गया हो या त्रिज्या बढ़ाया गया हो, ध्यान से सुनिए, या व्यास बढ़ाया गया हो या फिर त्रिज्या बढ़ाया गया हो। देखिए व्यास बढ़ाया गया हो या त्रिज्या बढ़ाया गया हो या परिधि बढ़ाया गया हो, कोई भी प्रश्न यहाँ पे देखिए परिधि दिया है, अगर परिधि को हटा करना अगर त्रिज्या दिया रहता या त्रिज्या को हटाकर व्यास दिया रहता, यानी कि तीनों में से कोई भी दे दे दोस्तों, बस आपको कुछ करना ही नहीं, उस संख्याओं के अनुपात का वर्ग कर देना है। यही एक ज़बरदस्त ट्रिक है, यानी कि जो दिया रहे उसका वर्ग कर देना। यहाँ पे क्या दिया है 2 पाई दिया है, इसका वर्ग कर दें, एक दिया है 4 पाई, इसका वर्ग कर दें, तो 2 दूना 4 पाई स्क्वायर और ये 4 चौको 16 पाई स्क्वायर, काट दो, 4 कम 4, 4 चौको 16। आए ना बात समझ में।
ठीक है दोस्तों, अभी उत्तर देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो मेरे वीडियो को थोड़ा बैक कर कर आप देखते रहे, बार बार उस चीज़ को सुने मैं क्या कह रहा हूँ, उस चीज़ को प्रयास करेंगे। टारगेट बुक लें, उसमें बहुत सारे इस पर आधारित प्रश्न हैं जो पिछले साल प्रीवियस, देखिए आप क्वेश्चन बैंक ले लें या टारगेट सबसे बेस्ट बुक है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया रहा ना उसका तो 99 कोई रुकेगा नहीं। 99 बता रहे हैं, 99 नंबर मैथ में कोई रुकने वाला नहीं है अगर इसका ऑब्जेक्टिव पकड़ हो गया। ठीक है, आइए यहाँ कह रहा है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 25 गुना। यह भी हमने बताया था। 2 गुना का मतलब हुआ 2 गुना का मतलब हुआ 1:2, 3 गुना का मतलब 1:3, 4 गुना कहता है तो 1:4 लेते हैं, 5 गुना कहता है तो 1:5 लेते हैं, 6 गुना कहता है तो 1:6 लेते हैं, 7 गुना कहता है तो 1:7 लेते हैं। 25 गुना बोला है यहाँ पे दोस्तों, 25 गुना बोला है तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि क्या होगा, 1:25 होगा। क्या होगा, 1:25 होगा दोस्तों। यहाँ क्षेत्रफल बोला गया है, क्या बोला गया है, क्षेत्रफल बोला है कि 25 गुना बोला है, यानी कि 1:25 लेंगे दोस्तों, 1:25 लेंगे। अब यहाँ देखिए, एक प्रश्न में 3 प्रश्न को जोड़ दिया गया है। कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। अरे यार, त्रिज्या का अनुपात पूछा है पहला में, त्रिज्या पूछा है ना, त्रिज्या का अनुपात, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका वर्गमूल निकाल दें, 1:5 हो जाएगा। फिर दूसरा में पूछा है परिधि पूछा है, इसलिए परिधि में भी यही होगा 1:5। अगर आपसे व्यास के बारे में पूछा जाए, देखिए त्रिज्या था, परिधि था, व्यास है, व्यास के बारे में पूछा गया हो तो भी ट्रिक वही कहता है, इसका वर्गमूल निकाल दे। यानी साफ तौर पे कहें दोस्तों तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर किसी प्रश्न में, इस तरह के प्रश्नों में क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, जैसे कि यहाँ दे दिया है 1:25 और पूछा गया है त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात और व्यास का अनुपात, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है दोस्तों, और पूछा गया है त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात और व्यास का अनुपात पूछा गया है। उस स्थिति में कुछ करना ही नहीं है, बस दिए गए संख्याओं का वर्गमूल निकाल देना है। 1 का 1 हो जाएगा दोस्तों, अनुपात का अनुपात हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। है कि नहीं आसान। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इससे भी और ज़बरदस्त धाकड़ प्रश्न के साथ और एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।